शिव मंदिर में, जो संभल का शिव मंदिर है मोहल्ला ठेर में, वहां पर साईं की प्रतिमा जिस तरीके से वहां से कुछ लोगों ने हटाई और उसका गंगा में विसर्जन किया, उसी को लेकर जो प्रतिमा राजेश जो भंडूला है मेरे साथ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं उन्हीं की दुकान है। यहाँ पर यशोदा मार्केट कहलाती है, यशोदा चौराहा कहलाता है और टेम्पटिशन के बराबर में राजेश भंडूला मेरे साथ मौजूद है। मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि उन्होंने, उनके पिताजी ने जो प्रतिमा राजरानी अपनी पत्नी के जो है उसमें लगवाई थी वहां पर, तो वो जिस तरीके से वहां से हटाया गया उस मामले में उनको क्या कहना है सर? कब लगवाई थी पिताजी ने आपके माता के नाम ये साईं जी की प्रतिमा? सन 2011 में मेरे माता जी के उपलक्ष्य में मेरे फादर श्री अशोकराज भंडूला जी ने मोहल्ला ठेर में शिव मंदिर में ये साईं बाबा जी की स्थापना कराई थी। उससे पहले भी वो करा चुके हैं काफी मंदिरों में। पंजाबी मंदिर में उन्होंने काफी राम दरबार और 2-3 मूर्तियां और लगवाई थी, और यहाँ पर जो मेन साईं मंदिर है मोहल्ला कोट में, उसकी मूर्ति की स्थापना भी मेरे फादर ने कराई थी सन 2009 में। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उन्होंने मूर्ति हटा दी चलो, लेकिन सन 2011 से मूर्ति लगी हुई थी। कोई अगर मान लो कुछ था तो पहले 13 साल हो गए हैं, तो आज तक कोई एक तरीके से कोई भी किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था उस चीज को लेके। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि मतलब उठा दी गई? चलो वो कमेटी का वो है उनका आपस का, तो अब जैसा उन्होंने किया वो बहुत अच्छा, उन्होंने सही किया अपने हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से तो मूर्ति वहां रहनी चाहिए। मतलब क्या कमेटी के लोगों ने आपको विश्वास में लिया था कि हम मूर्ति को विसर्जन करेंगे, या आप अपने आप से हटा लीजिए साईं बाबा की मूर्ति को? क्या कांटेक्ट किया गया था उनकी तरफ से? हाँ, कमेटी का वो बात तो हुई थी उनकी आपस में, उनकी हुई थी। मैं तो एक्चुअली बाहर था, मुझे पता नहीं लगा किसी बात का, मुझे आज अखबार के माध्यम से पता लगा। तो जिस तरीके से ये वाली बात हुई थी कि मूर्ति को आप खुद हटा लीजिए, अब चूंकि आप लोगों की तरफ से ये भी था कि मूर्ति को जो है आप खुद हटाइए, हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, हम जिस तरीके से हम मूर्ति लगा रहे हैं हम हटा नहीं सकते हैं, ये भी बात एक निकल के आई। नहीं, इस बात का मुझे अभी संज्ञान नहीं है, मुझे इस बात का नहीं पता। आप पुत्र हैं आप? हाँ, मैं उनका लड़का हूँ। कैसा महसूस हो रहा है आपको मूर्ति अगर हटाई गई है तो? नहीं, एक चीज उन्होंने कराई थी, अब वो दुनिया में नहीं है, लेकिन दुख तो होता ही है कि 14 साल से एक चीज लगी हुई थी। सन 2011 से 2025 आ गया है, 14 साल एक चीज लगी हुई थी। वहाँ लोग जो वहाँ पास पास रह रहे थे, सबके एक धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई थी उससे, लोग वहाँ जाते थे, पूजा पाठ करते थे। अब उनकी इच्छाएं भी हैं, सब कुछ है, अब जैसा सबको अच्छा लगा उन्होंने वो किया, कोई बात नहीं है, सबके भावनाएं जुड़ी हुई थी उनसे। देखिए ये थे राजेश भंडूला, आप देख सकते हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। वो ये कह रहे हैं कि साईं की जो प्रतिमा जो हटाई गई है उसका श्रद्धालुओं में काफी, जो लोग तो पूजा अर्चना को जाते थे वहां पर और लोग श्रद्धा के साथ में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे, अब मूर्ति को जिस तरीके से हटाया गया वास्तव में उन्हें दुख है। और दूसरी बात यह है कि कमेटी के लोगों ने उनसे शायद जानकारी की थी, लेकिन उनके परिवार के लोगों ने कहा था कि जिस श्रद्धा के साथ में हमने मूर्ति लगाई है उस तरह से हम मूर्ति मंदिर से नहीं हटाएंगे, अगर आपको हटानी है तो स्वतः आप हटा सकते हैं, जैसा भी आपको करना है। बहरहाल उन्हें इस बात का अफसोस है कि साईं की प्रतिमा को जिस श्रद्धा के साथ उनके पिताजी ने, राजेश भंडूला के पिताजी ने माता राजरानी के उसमें लगवाया था, उसको जिस तरीके से हटाएगा उसको लेकर काफी दुख है, यही कहना है आपका है? आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस पेज को फॉलो करना नहीं भूले नई नई अपडेट के लिए। राजू अग्रवाल एक साईं भक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो साईं बाबा की प्रतिमा पे जो शिव मंदिर में लगी हुई थी उसके वस्त्र वगैरह बदलते थे और पूरी देखभाल करते थे, साफ सफाई से लेके। वो मेरे साथ राजू अग्रवाल मौजूद हैं, जो राजेश भंडूला के जो टायर की जो दुकान है उसके मैनेजर भी हैं। क्या कहना है सर, जिस तरीके से शिव मंदिर में प्रतिमा हटाई गई है और आप वस्त्र वगैरह बदलते थे? हाँ, बदलता था, 14 साल से सेवा मैं ही करता था मंदिर की, लेकिन अब मोहल्ले विरोध शुरू हुआ, मोहल्ले वालों ने देखा मूर्ति हटवा दो, गणेश जी की जगह कम पड़ जाती है ना, नहीं चलो हटा दो, राय करिए इनसे, मूर्ति उन्होंने हटवा के अपने विसर्जित करा दी है। तो लगातार आप ही सेवा करते थे, रोज जाते थे? सेवा मैं और हमारी पत्नी करते थे सेवा दोनों। वस्त्र वगैरह बदलना, वस्त्र बदलना, सब काम करना, भोग लगाना, सब काम हमारा आरती करना, सब काम हम ही करते थे 14 साल से। 14 साल से 2011 से लगातार। हाँ, डेली सुबह में जाते थे? सुबह शाम दोनों टाइम जाते? दोनों टाइम। तो आपको जैसे ये लगा कि यार किस तरीके से हटा के विसर्जित, थोड़ा दुख तो होता ही है, लेकिन जो है सबकी राय समाज के साथ चलना आजकल जरूरी होता है, जो समाज का था उसके साथ चलना होता है जरूरी। साईं की प्रतिमाएं तो बहुत जगह लगी हुई है, अब यहाँ पर नहीं थी इच्छा उन लोगों की,
बोले भाई मोहल्ले में थोड़ा सा विरोध था, कोई पूजा नहीं करता है तुम्हारे अलावा, हम और हमारी पत्नी करते थे खाली। मैंने सुना है कि 40-45 परिवार भी आते थे। वो पहले आते थे, अब तो कई साल से आना बंद कर दिया मैंने। अब खाली जो मंदिर में आते हैं, लेकिन उसमें साईं पूजा करने नहीं आते थे। वो हम दोनों ही सेवा करते थे। अब जब सबकी राय थी तो हटवा दिया उन्होंने। साईं बाबा की मूर्ति हटाने की, क्योंकि इस साईं बाबा का हमारे सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ना इनका शास्त्रों में कोई उल्लेख है। और सभी सनातनी एक सुर में यही कह रहे हैं कि इस मंदिर से क्या, संभल के सभी मंदिरों से या इंडिया के सभी मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति को हटाना चाहिए, जल्दी से जल्दी। प्रतिमा, इसे आप अज्ञानवश भी कह सकते हैं कि उस समय सब जने साईं बाबा की एक टाइप से हवा सी आ रही थी कि हर कोई साईं बाबा का नाम ले रहा था, लेकिन अब हर किसी की यही इच्छा है कि साईं बाबा को हर मंदिर से हटाना ही चाहिए।